आज की वीडियो में जानेंगे सीपीआर के बारे में, कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो उसको हम सीपीआर देकर उसकी जान को हम बचा सकते हैं। तो इसको देने के लिए सबसे पहले जो मरीज है उसको हम समतल जगह पे लेटा देंगे और उसको उसके नाम से या फिर उसको थपथपा के उसको देखेंगे कि पेशेंट है जो वो अचेत है या कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है। तो उसके लिए हम उसकी पीठ को ऐसे थपथपाएंगे। जैसे इसका नाम रामू है तो अपन बोल देंगे रामू रामू। अगर वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है तो उसकी कैरोटिड पल्स को फील करेंगे। जो अपना ये जो टेटवा होता है इसके साइड में जो खड्डा दिख रहा है तो यहाँ पे हम अपनी उंगली को रख के ऐसे पल्स चेक करेंगे। अगर पल्स नहीं आ रही है तो हम इसको सीपीआर देंगे। ठीक है, सीपीआर देने के लिए जो इसकी जो चेस्ट है, इसे निपल दिख रहा है, इसकी जो बीच का जो जगह है ये स्टर्नम, तो इस जगह पे हम अपना हाथ स्ट्रेट करके ऐसे रखेंगे। ये रखने के बाद में हम सीपीआर पेशेंट को देंगे। तो ये हमें C4 कंप्रेस करना है। तो ये हम करेंगे 30 बार कंप्रेस करेंगे। ऐसे नॉर्मली 120 कंप्रेशन करना है 1 मिनट में, तो हमें 15 सेकंड में 30 बार इसको कंप्रेस करना है। तो इसका जो कंप्रेस करने का जो तरीका रहेगा वो ये अपने कोहनी से हाथ सीधे रखना है और इस कंडीशन में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 करने के बाद में इसको हम 2 बार इसमें ब्रीथ करेंगे। C4 कंप्रेशन हो गया, B4 ब्रीथिंग करेंगे। तो ब्रीथ करने के लिए या तो हम अपने मुंह से इसको सांस दे सकते हैं या फिर अम्बुबेग की सहायता से हम इसको सांस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन देने के लिए इसकी जो ये टुड्डी है इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे, नाक को दबाएंगे और इसके मुंह को खोल के अपने मुंह से इसमें सांस देंगे। तो इसकी जो चेस्ट है वो फूलने लगेगी। और यदि हमारे पास अम्बुबेग है तो अम्बुबेग को इस प्रकार से लगा के इसको 2 बार हम सांस दे सकते हैं। और ये जो कंप्रेस करने की जो जगह है ये दबाने की, ये 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर दबना चाहिए। और जब दबा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दबा रहे हैं, उसमें बीच में थोड़ा स्पेस रखना है, टाइम रखना है, ताकि वो जो चेस्ट है वो वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको 30:2 के हिसाब से कंप्रेस करेंगे। 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे और फिर उसके बाद में इसकी कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। यदि उसके बाद में भी पेशेंट अगर कोई रेस्पॉन्स कर रहा है तो इसको हम एम्बुलेंस बुला के या नियर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद में है ये झटके की मशीन, जिसको कहते हैं हम डिफिब्रिलेटर। तो इसको करंट देके भी हम जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया है उसको रिकवर कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट की 2 कंडीशन होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एक होती है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो उसको उसका मैनेजमेंट करने के लिए डिफिब्रिलेटर मशीन है, इसकी सहायता से हम पेशेंट को करंट देंगे। तो यहाँ हम मैनुअल डिफिब्रिलेट करके आपको कनेक्ट पैड्स केबल इसमें दे रखा है 1 2 3। तो 1 नंबर पे हम करेंगे मैनुअल डिफिब्रिलेटर। यहाँ पे हम एनर्जी सेलेक्ट कर लेंगे। तो एनर्जी सेलेक्ट करने के लिए ये प्लस माइनस का बटन दे रखा है। इसमें मैक्सिमम हम 360 जूल तक एनर्जी दे सकते हैं और मिनिमम 2 जूल तक इसमें एनर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम मिनिमम एनर्जी सेलेक्ट करेंगे। ये मिनिमम 1 है और मैक्सिमम इसमें 360 जूल एनर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम अभी मिनिमम एनर्जी सेलेक्ट करके इसको शॉक प्रोवाइड करेंगे।
ये इसके पेडल हैं, इस प्रकार से इन पेडल को निकाल लेंगे। इसको दिखाना, इसमें ये लिखा है अपेक्स और ये स्टर्नम। तो ये एक है तो इसको स्टर्नम पे रखेंगे, तो इस जगह पे एक को स्टर्नम पे रखेंगे और ये अपेक्स है तो इसको रखेंगे, ये जो निप्पल है इसके जस्ट नीचे, ये स्टर्नम पे इस जगह पे रखेंगे। ये रखने के बाद में है 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो इससे हम चार्ज कर लेंगे। चार्ज कर लिया है, हमें पेशेंट से दूर हट जाना है ताकि झटका ना लगे। ये 3 नंबर को हम पकड़ के करंट डिलीवर कर देंगे। इस प्रकार से ये हमने पेशेंट को डिफिब्रिलेट कर दिया है। अब इसको हम बंद कर देंगे।